वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे आप बड़ी ही आसानी के साथ विंडो 11 प्रो के लेटेस्ट एडिशन 24H2 के अंदर किसी भी ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने विंडो 11 होम की रजिस्ट्री के अंदर कुछ बदलाव करके हमने कुछ ऐप्स को ब्लॉक किया था, लेकिन वो जो मेथड था वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। हम फाइल्स के नाम चेंज करके बड़ी ही आसानी के साथ उन एप्लीकेशन को फिर से रन कर लेते थे, लेकिन विंडो 11 प्रो के अंदर हम अलग अलग तरीक़ों से किसी भी ऐप को डिसेबल या ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि बाय पाथ, बाय पब्लिशर, बाय फाइल हैश। तो इन्हीं कुछ सेटिंग्स को आज हम विंडो 11 प्रो के अंदर करके देखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम विंडो 11 होम पर ही हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हम विंडो की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद सिस्टम पर क्लिक करते हैं और सिस्टम पर आने के बाद नीचे आकर अबाउट को ओपन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी मैं विंडो 11 होम पर ही हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में हमने इंस्टॉल की थी। अभी मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि आप विंडो 11 होम को कैसे बड़ी ही आसानी के साथ विंडो 11 प्रो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विंडो होम को प्रो में अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हम विंडो का टर्मिनल ओपन करेंगे, जिसके लिए हम विंडो आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्मिनल एडमिन, इस लिंक को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यस बटन को क्लिक करेंगे। पावरशेल को आप एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ही ओपन करेंगे। विंडो पावरशेल में आने के बाद आप इसे मिनिमाइज़ करें। उसके बाद आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें। ब्राउज़र के ओपन होने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है MASSGRAVE मासग्रेव गिटहब, और इस लिंक पर क्लिक करके हमें इस फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेशन स्क्रिप्ट, इसे ओपन करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ से इस कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी पावरशेल में आएंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस कमांड को कॉपी करने के बाद आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे और कुछ समय के लिए वेट करेंगे। रीडिंग वेब रिस्पॉन्स, तो इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इस स्क्रिप्ट के रन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं। आपको यहाँ चेंज विंडो एडिशन, इसके लिए यहाँ 6 प्रेस करना है और ये स्क्रिप्ट अपना काम स्टार्ट कर देगी। और थोड़ा वेट करने के बाद आपको यहाँ ये दिखाई देगा, यू कैन चेंज द एडिशन टू वन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो आप इन सभी एडिशंस के अंदर अपनी विंडो 11 होम को यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो हमें अपनी विंडो को प्रोफेशनल एडिशन के अंदर चेंज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ 2 प्रेस करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ एंटर को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। इसके बाद आपको यहाँ शो होगा सेव योर वर्क बिफोर कंटिन्यूइंग, द सिस्टम विल ऑटो रिस्टार्ट, यू विल बी नीड टू एक्टिवेट विद HWID ऑप्शन वंस द एडिशन इज चेंज्ड। ये आपने देखा होगा इसी स्क्रिप्ट में HWID का ऑप्शन, जो कि पहले नंबर पे था, और हम यहाँ 6 नंबर प्रेस करके विंडो चेंज एडिशन पे आए हैं। तो यहाँ आपको कंटिन्यू के लिए 1 और गो बैक के लिए 2 प्रेस करना है। आप 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाइंग द DISM API मेथड विद रिटेल की,
इस समय आप वेट कीजिए, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा और थोड़ी बहुत अपडेट जो विंडो में होनी है वो स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ प्रोग्रेस देख सकते हैं। और जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट होगी आप फिर से अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद आप विंडो आइकन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आकर अबाउट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी विंडो का एडिशन विंडो 11 प्रो अपग्रेड हो चुका है, जो कि पहले विंडो 11 होम था। अब हम इस विंडो के अंदर ग्रुप पॉलिसी एडिटर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि विंडो 11 होम के अंदर हमें ग्रुप पॉलिसी एडिटर की ऐप नहीं मिलती है। हमारी विंडो यहाँ अभी एक्टिवेट शो हो रही है। अब हम यहाँ विंडो सर्च को ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे एडिट ग्रुप पॉलिसी और यहाँ से इस ऐप को हम ओपन कर लेंगे। अब हमें यहाँ सबसे पहले विंडोज सेटिंग को ओपन करना है। विंडोज सेटिंग में आने के बाद हम सिक्योरिटी सेटिंग को ओपन करेंगे। सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद हम एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को ओपन करेंगे। उसके बाद हम ऐप लॉकर इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ऐप लॉकर के अंदर एग्जीक्यूटेबल रूल, विंडो इंस्टॉलर रूल, स्क्रिप्ट रूल, पैकेज ऐप रूल्स। तो हम सबसे ऊपर वाले ऑप्शन एग्जीक्यूटेबल रूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक न्यू रूल क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट न्यू रूल इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें परमिशन में डिने को सिलेक्ट करना है और यहाँ सिलेक्ट फॉर एवरीवन। उसके बाद हमें कंडीशंस पे आना है और आप यहाँ देख सकते हैं बाय पाथ, फाइल हैश और पब्लिशर। पहले हम बाय पाथ सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज़र फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही डाउनलोड फोल्डर के अंदर डाउनलोड किया हुआ है। तो हम दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस की सेटअप फाइल मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर हैं। हम फर्स्ट एप्लीकेशन TMac सेटअप, इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओपन बटन को क्लिक करते हैं। पाथ यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पाथ को सेलेक्ट करेंगे। एक्सेप्शन को अभी हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू क्रिएट द डिफ़ॉल्ट रूल नाउ? यस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रूल हमने यहाँ क्रिएट कर दिया है फॉर एवरीवन। अब हम पॉलिसी एडिटर को मिनिमाइज़ करते हैं अब और अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर चलते हैं। डाउनलोड फोल्डर में आप यहाँ ये सभी सेटअप फाइल देख सकते हैं। हम इस फाइल को यहाँ रन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दिस ऐप हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस फाइल को हमने बाय पाथ आसानी से ब्लॉक कर दिया है अपने कंप्यूटर के अंदर। लेकिन जिस तरह से हमने विंडो 11 होम के अंदर बाय पाथ एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया था और हम उनके नाम चेंज करते थे, तो वो
एप्लीकेशन रन हो जाती थी। तो वही चीज़ हम इस विंडो में भी देखेंगे। अब ये फ़ाइल हमारी ब्लॉक्ड है। अभी हम इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और इसे रीनेम कर देंगे। तो इस फाइल के नाम को मैं रीनेम कर रहा हूँ। इसके पीछे से ये अंडरस्कोर सेटअप, तो मैंने इस फाइल के नाम को यहाँ चेंज कर दिया है। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फ़ाइल बड़ी ही आसानी के साथ कंप्यूटर में फिर से रन हो गई है। तो यही दिक्कत हमें विंडो 11 होम में आ रही थी कि जिन फाइलों को हम बाय पाथ विंडो के अंदर ब्लॉक कर रहे थे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, वो नाम चेंज करने के बाद फिर से रन हो जाती थी। तो विंडो 11 प्रो होम में हम एक न्यू रूल क्रिएट करेंगे। फिर से हम परमिशंस में आएंगे, डिनाई को सिलेक्ट करेंगे। डिनाई को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन, और यहाँ हम फाइल हैश को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ब्राउज़र करेंगे। उसके बाद उसी फाइल को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस फाइल को हमने सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक किया है। उसके बाद हम क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे। तो एक और नया रूल हमने क्रिएट कर दिया है फाइल हैश के थ्रू। तो इस रूल को क्रिएट करने के बाद हम एक बार फाइल को रिफ़्रेश कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ाइल फिर से हमारी ब्लॉक हो गई है। लेकिन इस फाइल को अभी हम रीनेम करके देखेंगे। रीनेम करने के बाद फिर से हम इस फाइल को देखते हैं तो ये फ़ाइल अभी भी ब्लॉक्ड है। लेकिन यदि इस फाइल का और लेटेस्ट वर्जन या कोई ओल्ड वर्जन हम अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करें तो वो फाइल फिर से रन कर जाएगी, क्योंकि उस फाइल की फाइल हैश जो होगी वो अलग होगी। तो फाइल हैश इज़ लाइक ए फिंगरप्रिंट। इस ऐप का फिंगरप्रिंट उस ऐप के फिंगरप्रिंट से अलग होगा, फाइल हैश अलग होगी। तो इस कारण से ये जो एप्लीकेशन है फिर से विंडो के अंदर रन कर जाएगी। तो ऐसा हम करके भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास एक और एप्लीकेशन है VLC मीडिया प्लेयर। अब हम इस फाइल को अपनी विंडो के अंदर ब्लॉक्ड करेंगे। एक न्यू रूल क्रिएट करते हैं, परमिशंस में जाते हैं, डिनाई को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कंडीशंस पे जाते हैं, फाइल हैश को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ब्राउज़र फाइल करते हैं। उसके बाद VLC की इस फाइल सेटअप फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करके हमने VLC मीडिया प्लेयर की इस फाइल को बाय फाइल हैश ब्लॉक्ड कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फाइल ब्लॉक हो चुकी है। लेकिन अब हम इसका नाम चेंज करके देखते हैं। नाम चेंज करने के बाद भी ये फ़ाइल हमारी ब्लॉक्ड है। तो बाय पाथ जो हमने फ़ाइल को ब्लॉक किया था, ये फ़ाइल हैश वाला ब्लॉक के सिस्टम उससे तो बेहतर है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और VLC मीडिया प्लेयर की किसी और सेटअप फाइल को, किसी ओल्ड सेटअप फाइल को या न्यू सेटअप फाइल को हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए हम VLC की वेबसाइट पर आ गए हैं। अभी हमारे पास जो फाइल है 3.0.21 ये लेटेस्ट एडिशन है इस ऐप का। तो हम नीचे आकर ओल्ड वर्जन के लिए आवर आर्चिव्स इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको इसके ओल्ड सेटअप फाइल मिल जाएंगी। हम 3.0.7.1 इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद Win64 इस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी .exe फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये VLC की ओल्ड फाइल हम इसीलिए डाउनलोड कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि जो VLC की फ़ाइल, लेटेस्ट फाइल को हमने फाइल हैश के थ्रू ब्लॉक्ड किया है,
तो क्या अब ये ओल्ड फाइल हमारे कंप्यूटर में रन करेगी या ये भी ब्लॉक होगी। तो यही चेक करने के लिए हमने अभी इस फाइल को यहाँ डाउनलोड किया है। यहाँ पहले हम अपनी ब्लॉक फाइल को रन करके देखते हैं, ये रन नहीं हो रही है। अब हम इस न्यू सेटअप फाइल को रन करके देखते हैं। ये फाइल तो आसानी से रन हो गई है और VLC मीडिया का सेटअप यहाँ रन हो गया है। तो ये हैश वाला लॉकिंग सिस्टम भी इतना परफेक्ट नहीं है। पहले मैं इन सभी रूल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ समझने में आसानी हो। तो अभी हमारे पास कोई भी रूल यहाँ नहीं है, तो अभी हमने सभी रूल्स को डिलीट कर दिया है। एक न्यू रूल हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। परमिशंस को हम यहाँ डिनाई कर देते हैं। उसके बाद कंडीशंस, हम इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन पब्लिशर बचा है, इसे सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम अपने डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं और यहाँ से अपने इस लेटेस्ट VLC के सेटअप को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी ऑप्शंस यहाँ ब्लैंक हैं। फाइल वर्जन, फाइल नेम, प्रोडक्ट नेम, हमें यहाँ पब्लिशर दिख रहा है तो इस को हम पब्लिशर पे सेट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पब्लिशर ही रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पब्लिशर ऐड हो गया है, क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, यस बटन पर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ एक नया रूल सेट कर दिया है बाय पब्लिशर। तो अब हम अपने डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं और उसके बाद सबसे पहले इस फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और इसे रन करने की कोशिश करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर का ये सेटअप यहाँ रन नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इस ओल्ड फाइल को भी रन करने की कोशिश करते हैं। इस फाइल को हमने ब्लॉक नहीं किया है, जैसा हमने पिछले रूल बाय फाइल हैश के अंदर किया था। ये फाइल भी यहाँ ब्लॉक हो चुकी है। तो हमने तीनों ही तरह के ऑप्शन यहाँ ट्राई किए हैं। एक बार फाइल का नाम चेंज करके देख लेते हैं। तो अभी भी ये फाइल हमारी ब्लॉक है। तो इन तीनों तरह के लॉक के अंदर हमने बाय पाथ, बाय फाइल हैश और बाय पब्लिशर तीनों ही तरह के रूल हमने क्रिएट करके देखे हैं। तो इन तीनों ही तरह के लॉकिंग सिस्टम के अंदर यदि आप बाय पब्लिशर रूल क्रिएट करते हैं तो वो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में यदि आप फाइल का नाम चेंज करें, फाइल का पाथ चेंज करें या फिर आप कोई ओल्ड सेटअप फाइल कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लें, किसी भी कंडीशन में आपकी वो फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अभी हमने फाइल का पाथ चेंज करके भी देख लिया न्यू फोल्डर के अंदर डालकर, तो वो VLC मीडिया प्लेयर की फ़ाइल हमारी रन नहीं हुई। तो अब हम एक और नया रूल क्रिएट करते हैं। परमिशंस में जाते हैं, डिनाई को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, पब्लिशर सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज़ करते हैं और अभी हम एक इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के ऊपर इसे अप्लाई करके देखेंगे। हम सी ड्राइव में चलते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में चलते हैं, गूगल, उसके बाद क्रोम एप्लीकेशन और क्रोम ब्राउज़र जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, फाइल वर्जन, फाइल नेम और प्रोडक्ट नेम और पब्लिशर। तो हम फाइल वर्जन को तो यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वर्जन चेंज भी हो सकता है।
तो हम यहाँ फाइल नेम chrome.exe को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाय पब्लिशर तो और भी गूगल की कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो हमारे कंप्यूटर में ब्लॉक हो जाए। तो हम फाइल नेम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इस रूल को यहाँ क्रिएट कर देते हैं। तो अब हम गूगल क्रोम को यहाँ रन करके देखते हैं। अभी हमारा गूगल क्रोम रन हो गया है, क्योंकि कुछ कंडीशन में आपको विंडो को रिस्टार्ट करना पड़ता है। रूल हमारा सही से क्रिएट है। तो अभी हम एक बार अपनी विंडो का लॉग ऑफ करके देख लेते हैं। तो हम लॉक करते हैं विंडो को और देखते हैं क्या लॉक करने से ये रूल हमारा विंडो के अंदर अप्लाई हो जाएगा या हमें विंडो को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। रन करके देखते हैं, काम कर गया। क्रोम ब्राउज़र को भी हमने आसानी से विंडो के अंदर ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को भी अपने विंडो के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। अभी हम इन रूल्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये तो आपने देखे ऐप लॉकर के एग्जीक्यूटेबल रूल्स के थ्रू हम अपनी विंडो के अंदर एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे एक और ऑप्शन है, पैकेज ऐप रूल्स। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ब्लैंक नज़र आएगा, कोई रूल यहाँ नहीं है। तो आप इस पर राइट क्लिक करके ऑटोमेटिकली जनरेट रूल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर एवरीवन सेलेक्ट है, नीचे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट बटन, रूल जनरेशन प्रोग्रेस, और यहाँ आपको कुछ समय के लिए वेट करना है। तो ऑटोमेटिकली विंडो आपके लिए कुछ रूल्स क्रिएट कर देगी, जिन्हें आप बाद में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ 93 कुछ रूल्स क्रिएट हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इन सब पर एवरीवन अलाउ लिखा हुआ है। इनमें से कुछ रूल्स को अब हम चेंज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये रूल जो है वो नोटपैड के लिए है। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको डिनाई करके ओके कर देंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं डिनाई फॉर एवरीवन। यहाँ हमने नोटपैड को ब्लॉक किया है। विंडोज सर्च में नोटपैड लिखते हैं और नोटपैड की एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करते हैं। ओपन बटन पर क्लिक करते हैं, नोटपैड ओपन नहीं हो रहा है। दिस ऐप हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो नोटपैड लॉक हो चुका है। इसके अलावा आप और भी विंडो के अंदर इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन जैसे कि पेंट, इसे भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिए, डिनाई कीजिए, ओके कर दीजिए। विंडो सर्च में पेंट को सर्च कीजिए, ओपन करने की कोशिश कीजिए। दिस ऐप हैज़ बिन ब्लॉक्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये इस तरीके से हम विंडो में बड़ी ही आसानी के साथ ऐप को लॉक कर सकते हैं। मैं इनको फिर से अलाउ कर देता हूं, जिससे ये ऐप फिर से हमारी विंडो के अंदर अनलॉक हो जाए। अब हमने फिर से अपनी उन एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया है। तो ऐप लॉकर के दो फीचर्स हम देख चुके हैं। एग्जीक्यूटेबल रूल हमने क्रिएट किए, पैकेज ऐप रूल्स हमने क्रिएट किए, और दोनों ही रूल्स के थ्रू हमने अपनी विंडो के अंदर एप्लीकेशंस को आसानी से ब्लॉक करके देख लिया। एक और ऑप्शन है इसी के ऊपर, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़। इसे अगर हम ओपन करें तो नो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ डिफाइंड हमें लिखा मिलेगा। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एडिशनल रूल्स में जाएंगे। तो यहाँ से भी आप अपनी विंडो के अंदर एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर सकते हैं।
तो इसमें भी हैश रूल दिया गया है, बाय सर्टिफिकेट बाय पाथ रूल दिया गया है। तो एक रूल हम यहाँ क्रिएट करके देखते हैं, क्या हम अपने विंडो के सॉफ्टवेयर्स को ब्लॉक कर पाएंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं हमारी विंडो के अंदर नोटपैड ओपन हो रहा है, जिसे हमने पहले ब्लॉक कर दिया था। अभी हम एक नया रूल क्रिएट करते हैं। पाथ पे चलते हैं, ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दिस पीसी, उसके बाद सी ड्राइव, उसके बाद विंडोज़, और विंडोज़ के अंदर आपको यहाँ ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। हम यहाँ नोटपैड को सेलेक्ट करेंगे, नोटपैड सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। यहाँ से पाथ ऐड हो गया है, इसको हम डिसअलाउ करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं, ओके बटन को क्लिक करते हैं। तो अभी हमने एक यहाँ भी रूल क्रिएट किया है। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ के अंदर एक हैश रूल भी हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं, इसके बाद दिस पीसी, सी ड्राइव क्या में आने के बाद विंडोज़, और विंडोज़ में आने के बाद हम नीचे रजिस्ट्री एडिट और नोटपैड, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर को हम रजिस्ट्री एडिटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ फाइल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होंगी। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो हमने यहाँ दो रूल क्रिएट किए हैं, एक बाय पाथ और एक बाय हैश, फाइल हैश। नोटपैड ओपन हो रहा है, रजिस्टर एडिटर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, यस करते हैं। रजिस्टर एडिटर भी ओपन हो गया है। विंडो को एक बार लॉक करके देख लेते हैं, शायद लॉक करने से ये रूल्स जो हैं वो विंडो के अंदर अप्लाई हो जाएं। विंडो को फिर से साइन इन करते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड ओपन हो गया है। तो हमारी इस विंडो के अंदर ये रूल अभी वर्किंग नहीं कर रहा है। एक न्यू हैश रूल और क्रिएट करके देख लेते हैं नोटपैड के लिए, और फिर से अपनी उसी फाइल लोकेशन विंडोज़ में चलते हैं। नोटपैड को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, डिसअलाउ, ओके। तो अभी नोटपैड के लिए दो रूल यहाँ हमने क्रिएट कर दिए हैं। और अब हम नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड अभी भी ओपन हो रहा है। कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, शायद रीस्टार्ट होने के बाद ये रूल अप्लाई हो जाएं। मैं फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ को यूज़ कर रहा हूँ विंडो 11 प्रो 24H2 के अंदर। मुझे नहीं पता कि ये रूल इसमें वर्क करेगा या नहीं करेगा। नोटपैड को ओपन करते हैं, नोटपैड ओपन हो गया। तो विंडो 11 प्रो एडिशन 24H2 के अंदर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज़ के थ्रू हमने बाय पाथ और बाय फाइल हैश नोटपैड को ब्लॉक किया, और बाय फाइल हैश हमने रजिस्ट्री एडिटर को ब्लॉक किया हुआ है, और हमने अपनी विंडो को अभी रिस्टार्ट भी कर लिया है। और ये दोनों ही एप्लीकेशन अभी वर्किंग में हैं। रजिस्ट्री एडिटर भी मुझे लगता है अभी ओपन हो जाएगा। हाँ, रजिस्टर एडिटर भी ओपन हो गया है। तो ये विंडो के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन वर्क नहीं कर रही है। भाई यदि किसी के सिस्टम में ये रूल वर्क कर रहे हैं तो मुझे बताना कमेंट करके, और मेरे कंप्यूटर में और मेरी विंडो के अंदर ये रूल्स वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता चले तो मुझे बताना। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि इसके अलावा आप कैसे अपने विंडो के अंदर
एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अब मैं इन रूल्स को सभी को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब आप एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स में भी जा सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको सिस्टम को ओपन करना है और सिस्टम में आने के बाद सिस्टम पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं साइड में सेटिंग्स, और यहाँ आपको ये सेटिंग दिखाई दे रही होगी, डोंट रन स्पेसिफाइड विंडो एप्लीकेशंस। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, डिसेबल और इनेबल्ड। तो आपको यहाँ इसे इनेबल्ड करना है और उसके बाद यहाँ शो पर क्लिक करना है और यहाँ आपको अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम विद एक्सटेंशन डालना है। जैसे मैं यहाँ पहले नोटपैड को यदि ब्लॉक करना चाहता हूँ तो मुझे सी ड्राइव में जाना होगा, उसके बाद विंडोज़ में, उसके बाद मुझे यहाँ नीचे आकर नोटपैड और इसकी एक्सटेंशन को यहाँ से देखना होगा। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखता हूँ तो इसकी एक्सटेंशन .exe है। तो इसी तरीके से आपको किसी भी फाइल के नाम और एक्सटेंशन का पहले पता लगाना होगा। मैं यहाँ से नोटपैड को कॉपी कर लेता हूँ। इसके नाम को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आकर उसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं .exe इसकी एक्सटेंशन को पीछे लगाकर इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई बटन, फिर ओके बटन। तो अब मैं यहाँ नोटपैड को सर्च कर रहा हूँ। नोटपैड को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। नोटपैड यहाँ ओपन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी एप्लीकेशन को विंडो के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। तो यदि किसी और एप्लीकेशन को आपको इसी तरीके से ब्लॉक करना है तो आप फिर से इसको ओपन कीजिए और नीचे एक और वैल्यू ऐड कर दीजिए। मैं rugedit.exe ऐड कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपनी विंडो के अंदर रजिस्ट्री एडिटर को ब्लॉक कर सकूं। ओके करते हैं, सर्च में जाते हैं, रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये एप्लीकेशन भी ब्लॉक हो चुकी है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने पर भी यह एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी एप्लीकेशन को विंडो के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ अलग अलग एप्लीकेशंस की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, उनका नाम और उनकी एक्सटेंशन, और वो एप्लीकेशन भी आपकी विंडो के अंदर ब्लॉक हो जाएंगी। एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एज को अपनी विंडो के अंदर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ msedge.exe लिखकर वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद जब आप एज ब्राउज़र को रन करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अलग अलग तरीक़ों से विंडो के लेटेस्ट एडिशन 24H2 के अंदर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को ब्लॉक करके देखा, जिसमें सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी वर्क नहीं कर रही थी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।